हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मैकेनिक के पास अपनी कार को दिखाने के लिए। आज 3 से 4 दिन पहले मैं गया था, अपने किसी रिलेशन के यहाँ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ। तो 10 से 12 किलोमीटर जाने के बाद मेरी गाड़ी ने अचानक से जो एसी गाड़ी को कूल करता है वो धीरे उसने काम करना छोड़ दिया। तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये क्या हुआ अचानक से, क्योंकि अभी मैं घर से निकला हूँ 8 से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर गाड़ी चली भी है और एसी भी ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से हुआ क्या, चीज़ें समझ नहीं आती। फिर मैंने मीटर में देखा, जहाँ पे स्पीडोमीटर होता है उसमें ना एक अलग सी रेड कलर की कुछ चाबी टाइप का इग्निशन आ रहा था, ऐसे जलबुझ कर रहा था। ऐसा मेरे साथ पहले कभी हुआ नहीं, तो मुझे समझ में भी नहीं आया। मैंने गाड़ी को साइड में भी रोका, साइड में रोक के देखा कि भाई कोई कूलेंट वगैरह कुछ आउट तो नहीं हो गया, बट ऐसा कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कुछ गिरा हुआ भी नहीं था। तो मैंने 10-15 मिनट गाड़ी रोक के वापस जहाँ मुझे जाना था वहाँ चला गया, क्योंकि मुझे पास कोई और ऑप्शन तो था ही नहीं, कहीं आगे जाने का, वापस जाने का, गाड़ी छोड़ने का। आना जाना भी इसी से ही करना था। जैसे तैसे करके मैं मिल के घर वापस आ गया। लेकिन घर वापस आने से पहले जैसे मैंने पेट्रोल पंप से अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो वहीं पर ही कूलेंट आउट हो गया। मतलब एकदम झटके से वहाँ देखा तो भाई सारा कूलेंट निकल गया। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, गाड़ी गर्म हो गई है। लेकिन वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर ही घर था। मैं वहाँ फिर भी 15 से 20 मिनट मैंने वहाँ गाड़ी रोकी, और रोकने के बाद जैसे थोड़ी ठंडी हुई मैं घर ले आया। तो आज वहीं हम जा रहे हैं अपने मैकेनिक के पास गाड़ी को दिखाने के लिए, और देखेंगे क्या वजह, रेडिएटर का इशू है या एसी का इशू है या कुछ और है, आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर आपके साथ आपकी गाड़ी में भी कभी इस तरीके से अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो आपको भी ये चीज़ पता चले कि रियर में होता क्या है, ये क्या हो सकता है, ताकि कोई भी मैकेनिक आपको एकदम से बेवकूफ़ न बना सके, हुआ कुछ और बता दे कुछ और। तो चलो चलते हैं और बात करते हैं मैकेनिक से। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम शॉप पर, और बैकग्राउंड देख के आप समझ ही सकते हैं कि मैकेनिक की शॉप पर पहुंच चुका हूं। और एक मैकेनिक आ रहे हैं, अभी 2 मिनट में उनको दिखाते हैं। फिर उनके बाद उनके साथी हैं तो जो देखेंगे मेजर फॉल्ट गाड़ी का क्या है और किस वजह से एसी वर्क नहीं कर रहा, किस वजह से इसने कूलेंट फेंक दिया, वो बताएंगे। तो चलो देखते हैं। तो फाइनली भैया ने गाड़ी हमारी चेक कर ली है, और बोनट खुला हुआ है। गाड़ी उन्होंने चेक की तो यहाँ इसका जो फ्रंट का फ़ैन होता है, यहाँ जो फ़ैन चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा। यहाँ इस साइड की तरफ इसका फ़ैन होता है, वो चल नहीं रहा है। मतलब गाड़ी का इंजन जब गर्म हो जाता है तो वही उसको ठंडा करता है, वो फ़ैन ऑटोमेटिक वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बॉक्स खोला है जहाँ कुछ फ्यूज़ वगैरह चलते हैं। तो इस बॉक्स में वो चेक करेंगे कि कोई फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया, जो फ़ैन नहीं चल रहा है। तो देखते हैं क्या बताते हैं, और फिर आपको अगर इसमें कोई फ्यूज़ वगैरह लगता है, कोई और इलेक्ट्रिसिटी काम होता है, तो वो आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो मैकेनिक साहब ने ये कूलेंट वाली बोतल यहाँ निकाल के रख दी साइड, और ये लगे प्लग वगैरह चेक कर रहे हैं इसका कि कहीं कोई प्लग तो लूज़ नहीं हो गया। मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ। फैन में कई बार क्या होता है कि प्लग शॉर्ट, मतलब प्लग लूज़ हो जाता है, या कोई और उसकी पिन ख़राब हो जाती हैं, या कोई करंट नहीं बन पाता, या सप्लाई पहुँच नहीं पाती। सबसे पहले इस कंडीशन में इसको ये देखते हैं। बाहर मेन रोड पे इनकी अपनी दुकान है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हो सकता है कि शायद मेरे वॉइस में थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो, गर्मी भी है इस वक्त बहुत ज़्यादा, और चेक कर रहे हैं बॉक्स यहाँ पे फ्यूज़ का खोला हुआ है, यहाँ पर भी सप्लाई को चेक कर रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पे एक रेड तार लगा दी है बैटरी पर, अर्थ के ऊपर, और दूसरी लगा रहे हैं एक पॉइंट पर। दोनों तारें अलग अलग हैं, काट के टुकड़े बनाए हैं, और उस यहाँ पर फैन का प्लग होता है उस पर लगा के इसको चेक कर रहे हैं कि कहीं वायर तो ख़राब नहीं है। साफ साफ आपको दिख ही रहा होगा, ये 2 वायर्स के टुकड़े
जो इन्होंने बनाए अभी। ये इसका प्लग फैन का, और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली आ गए इनके उस्ताद जी, जो बेसिकली इस दुकान को ऑनर है, जो दुकान को चलाते हैं। ये सामने खड़े हैं, अब ये इसको डायग्नोज कर रहे हैं। चलो जी, अब एक बार करना भैया आप ही करो। तो इन्होंने इस तरीके से इसको फ्यूज़ को डायग्नोज किया है और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करवा रहे हैं। तो देखते हैं एसी ऑन कर, फ़ैन चलता है या नहीं। तो बेसिकली फ़ैन चल गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये मारा एकदम रुक जा। तो वजह अभी पता चलेगी, क्योंकि इसमें वजह कुछ बड़ी भी हो सकती है, वजह कुछ माइनर भी हो सकती है। तो यही सही मैकेनिक का काम होता है इस चीज़ को देखने का। तो कोई भी अगर आसपास का काम हो, अगर जहाँ मैं आपको यहाँ का एड्रेस भी दे दूँगा, ये सामने मिस्टर सुरेंद्र जी, इनसे मिलवाऊँगा भी और 2-4 बातें भी करेंगे इनसे जब यहाँ आए हैं। तो फाइनली उस्ताद जी को इसका फॉल्ट तो पता चल गया है। और जैसे आप ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये ब्लू कलर का, इसको ब्लू कलर वाले को क्या बोलते हैं उस्ताद जी? इसको बोलते हैं रिले। एक्चुअली क्या है, ये रिले या तो लूज़ थी या ये ख़राब है जो लगा रहे। 2 तरह की ब्लू कलर की रिले है इसमें, दिखने में तो सेम ही है, लेकिन इसको यही उस्ताद जी पहचान सकते हैं। इन्होंने निकाली, दोबारा लगाई, डायग्नोज करके, तो इसका फ़ैन चल पड़ा। तो बेसिकली इशू था इसका फ़ैन का, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक कूलेंट उसने फेंक दिया। और मैं इस वक्त हूँ यहाँ इस लोकेशन पर, और शॉप दिखाता हूँ सुरेंद्र मोटर्स के नाम से। इनका मैं नंबर भी मेंशन कर दूँगा, सामने इनकी शॉप है। और रिजनेबल प्राइसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी और दिक्कत वाली बात होगी। फ्रंट पे आप देख सकते हैं जगदीश प्रॉपर्टीज़। तो फाइनली हमारी गाड़ी हो गई है रेडी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले कूलेंट इसको करते हैं साइड। इसमें 2 रिले हैं, एक ये ब्लू कलर की, एक ये रिले, एक ये रिले है। तो इन दोनों में उस्ताद जी ने क्या किया कि इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारा फ़ैन चल गया, लेकिन बीच में फिर दोबारा से 2 से 3 मिनट बाद फ़ैन रुक गया। तो फिर भी उन्होंने यही किया, इधर से इसको इधर कर दिया और इससे इसको इधर कर दिया, यानी चेंज कर दिया। तो उसके बाद ये हमारी जो फ़ैन था, ये जो रुका हुआ फ़ैन था जो गाड़ी को ठंडा करता है, वो ऑटोमेटिक चलने लगा। इसका मतलब इशू इसी में ही है, इसी बॉक्स में ही है। या तो ये लूज़ है या फिर इसकी वायरिंग कहीं से लूज़ होगी, इसी वजह से इसमें इशू आ रहा है। तो चलिए, वो तो कोई बात नहीं, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रीशियन को दिखा लेना। तो इसके बाद हमने डलवा रहे हैं कूलेंट। इसमें कूलेंट की कमी थी, तो इस कूलेंट को एक बार टॉपअप करा देते हैं। 1 लीटर का बॉक्स है इसका कूलेंट, और 190 रुपीज़ का इन्होंने ये दिया है। बाकी जो इनका सर्विस चार्ज होगा वो इसमें मेंशन हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बताते कुछ हैं और लेते कुछ हैं, तो उस हिसाब से ये आपके साथ अगर कोई फेस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को, तो वो आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। बस यही मुद्दा है मेरा आपके लिए इस छोटी सी वीडियो को बनाने का। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फाइनली हो चुकी है हमारी गाड़ी रेडी, और इनकी मैं अंदर से एक बार शॉप दिखा देता हूँ। स्टॉक काफ़ी है, गाड़ी से रिलेटेड सभी चीज़ें इनके पास मिल जाती हैं, स्पेयर पार्ट से लेके और ऑयल तक। क्योंकि गाड़ी में बेसिकली जो काम होता है सर्विस का, वो ऑयल का होता है, तो सबसे ज़्यादा शॉपकीपर्स ऑयल ही रखते हैं। काफ़ी हद तक सामान है और काफ़ी पुराने यहाँ मैकेनिक बैठे हैं। ये मुझे लगता है कि कम से कम 20 साल तो इनको यहाँ हो ही गए। मैंने लास्ट टाइम भी इनसे अपनी एक कार की सर्विस कराई थी, तो मैं उस सर्विस को लेकर भी काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ, जिसकी वजह से मैं दोबारा इनके पास आया हूँ। मैंने पहले किसी से सजेस्ट किया था मुझे भी कि भाई इस तरीके से जाओ, मैंने किसी से पूछा था भाई किसको दिखाऊं, तो इन्हीं का नाम आया था। तो लास्ट में जब इनके पास आया तो मैंने देखा कि यार मैंने तो पहले भी इनसे एक दो बार गाड़ी सर्विस कराई हुई है, बट वही है कि माइंड से निकल जाता है, कभी कहीं चले जाते हैं तो कभी कहीं चले जाते हैं। तो मैं इनका आपका एक कार्ड भी मेंशन कर देता हूँ, कभी कोई इंक्वायरी लेनी हो या कुछ और पूछना हो। तो यहाँ मैंने सर्विस कराई है, नाम है इनका कुमकुम मोटर्स के नाम से, और 9313299163
ये आपने एड्रेस भी यहाँ देख ही रखा होगा, 100 फुटा रोड, झड़ौदा डेयरी, नियर पेट्रोल पंप, बुराड़ी, दिल्ली 84। तो कभी भी आप अगर यहाँ आसपास रहते हैं 8 से 10 किलोमीटर के आसपास, तो जो इनका जो कार्ड पे नाम है कुमकुम मोटर्स के नाम से, बेसिकली इनका नाम है सुरेंद्र, और सुरेंद्र मोटर्स के नाम से ही बाहर दुकान पे इनका बोर्ड लगा हुआ है, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो अगर आप आसपास रहते हैं संतनगर, बुराड़ी में या फिर कैंप में या कोई भी 8 से 10 किलोमीटर के आसपास, तो आप इसको अपनी गाड़ी को यहाँ तसल्ली से दिखा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ गाड़ी लेकर या उसके साथ खड़ा ही रहना पड़े। जनरली तरीके से जितने भी काम होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो CNG हो या मशीनरी से रिलेटेड हो, सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे मैकेनिक्स वगैरह जो है उल्टे सीधे तरीके से बताते हैं, काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जेन्युइन जो काम होगा उसी का पैसा लिया जाएगा और आपकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा। तो एक बार सर्विस कराएं और सेटिस्फाइड खुद ब खुद हो जाएंगे, मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सेटिस्फाइड हुआ तो मैंने आपको ये दुकान सजेस्ट की। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मैकेनिक जिन्होंने हमारी गाड़ी देखी है सामने, मिस्टर हरिंदर, और इनके उस्ताद जी थे जो मिस्टर सुरेंद्र, वो तो अभी फ़िलहाल किसी दूसरी गाड़ी को देखने चले गए हैं, लेकिन मिस्टर हरिंदर यहाँ खड़े हुए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं अगर सेटिस्फाइड हुआ हूँ तो डेफिनेटली आप भी सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि मेरी तो गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है। मारुति A-Star 2010 मॉडल है, करीब 13 साल, 13.5 साल मेरी गाड़ी को हो गए। तो जब ये इतनी पुरानी गाड़ियाँ देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी न्यू गाड़ी या कोई भी और इश्यूज़ वगैरह होते हैं तो वो भी आसानी से देखेंगे और आपको सेटिस्फाइड करके ही भेजेंगे, और आपको कभी लगेगा भी नहीं कि हाँ मेरी जेब पे ये सर्विस या इनका कोई काम भारी पड़ गया है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। तो फ्रेंड्स, गाड़ी मैंने रेडी करवा ली और टोटल 300 रुपये मेरे लगे इस काम को कराने के लिए, और मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट में ये काम हो गया। 8 से 10 मिनट लगे उसको डायग्नोज करने में, और 15 से 20 मिनट आप मान के चलिए ये काम रेडी हो गया। 3 से 4 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला भी ली, फुल AC, 3 से 4, 4 से 3, 3 से 4 पर मैंने चला के भी देखा, लेकिन अब AC ने ट्रिप नहीं मारा, यानी AC बंद नहीं हुआ। बहुत बढ़िया कूलिंग कर रहा है। और आपने देखा कि सिर्फ एक फ़ैन का इशू था। बहुत सारे लोग, कई मैकेनिक्स तो फ़ैन ख़राब बता देते हैं या कुछ और चीज़ें बता देते हैं, बट उसने रिले भी ख़राब नहीं थी। उन्होंने रिले एक्सचेंज की, इधर से उधर, उधर से इधर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया और बताया भी। बस इतने में ये काम हो गया, तो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। और कभी भी आपको इस तरीके से कोई भी इशू आता है और आप किसी मैकेनिक पे जाते हैं तो बहुत समझदारी से मैकेनिक को चुनिए और अपने सामने इन चीज़ों को देखिए कि आखिर वो कर क्या रहा है, तभी आपको पता चलेगा कि उसमें ख़राब क्या था। आपको अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, परेशानी क्या आ रही है, कौन सा पार्ट्स ख़राब है, लाइए दिखाइए, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं और दिल्ली में या दिल्ली से बाहर कहीं भी चला रहे हैं, तो ये छोटी मोटी नॉलेज आपको रखनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझदारी से काम कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, नॉलेज अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट्स भी कीजिए। आपके कमेंट भी बहुत ज़रूरी हैं कि भाई हम वीडियो अच्छी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, मैं इन्फॉर्मेशन ठीक से दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। आपकी मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुँचती है और आप उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी तरफ से कोई कमेंट करते हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कुछ नई वीडियोस बनाने के लिए, कुछ नए टॉपिक्स पर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सफ़र के साथ।